बोल्ड वॉइस में आपका खैर मकदम है। डोडा और किश्तवाड़ के बारे में ये कहा जाता था कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स कोविड फ्री हैं और यहाँ कोरोना वायरस के बहुत कम मामले सामने आए हैं और जो भी मामला सामने आया है वो क्वारंटीन में है। लेकिन कल रात को जब ये खबर आई कि दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में दर्जनों मामले कोरोना वायरस के पॉजिटिव आए हैं तो अचानक लोगों में अफरा तफरी फैल गई। आज इसी मौजू पर हम एडिटर्स डेस्क की इस एपिसोड में आपसे गुफ्तगू करेंगे। आप सब जानते हैं कि हम गुज़श्ता एक महीने से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस खित्ते के लोगों को अवेयर करें, उन्हें बेदार करें, उन्हें ये बताएं कि वो कोरोना वायरस को संजीदगी से लें। और साथ ही साथ हमने ये भी कोशिश की कि यहाँ की इंतज़ामिया को भी हम थोड़ा मुतहरिक करें। हमें बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि हम बिला वजह इंतज़ामिया पर उंगलियाँ उठाते हैं, लेकिन हमें शुरू से इस बात की अप्रीहेंशन थी कि अगर कोरोना वायरस जम्मू कश्मीर में किसी खिते को सबसे ज़्यादा नुकसान कर सकता है तो वो खिता चिनाब है, क्योंकि यहाँ के लोग अवेयर नहीं हैं और साथ ही साथ यहाँ की इंतज़ामिया हमेशा से ऐसे मामलों को लाइटली लेते आई है। आप जब रात को ये इतनी बड़ी खबर सामने आई है, एक साथ इतने सारे मामले मस्बत सामने आए हैं, तो मुझे यकीन है कि लोग अब इस बात को तस्लीम करेंगे कि बोल्ड वॉइस का जो कंसर्न था या जो बार बार हम ये बात बोल्ड वॉइस के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, हमारा ये कंसर्न गलत नहीं था। जी हाँ, कल जो मामला सामने आया है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। सीरियस इसलिए है क्योंकि ये जो दर्जनों मामले मस्बत सामने आए हैं उनमें से 7 ऐसे केसेस हैं जो क्वारंटीन में नहीं थे, जो खुलम खुला घूम रहे थे और जिनके संपर्क में, जिनके कांटेक्ट में सैकड़ों लोग आए हैं। बताया जाता है कि असर के मुकाम पर जो नाका लगा है वहाँ पर रैंडमली सैंपल्स लिए जाते हैं और कुछ दिन पहले वहाँ से गुजरने वाले 15 से 16 के करीब ड्राइवर्स के सैंपल लिए गए और उन सैंपल्स की रिपोर्ट रात को आई, जिसमें ये मालूम हुआ कि उनमें से 7 लोग कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस हैं। ये 7 मामले अलग हैं। इसके अलावा जो दर्जनों मामले सामने आए हैं वो क्वारंटीन में थे, लेकिन ये 7 मामले जो ड्राइवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो पॉजिटिव सामने आए हैं, इनमें से 3 ज़िला डोडा से हैं और 4 पॉजिटिव केसेस किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से हैं। बताया जाता है कि इन 4 पॉजिटिव केसेस में जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के हैं, एक ठाकराई इलाके से टैक्सी ड्राइवर है, एक ट्रक ड्राइवर पाडर से है, जबकि जो 3 मामले डोडा से मस्बत आए हैं वो भी ड्राइवर्स हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर असर के मुकाम पर 16 या 15 लोगों के सैंपल्स लिए गए तो सैंपल लेने की का मतलब क्या है? अगर आप किसी का सैंपल लेकर के उसे आज़ाद छोड़ देते हैं तो कल को अगर उसकी रिपोर्ट मस्बत आती है, पॉजिटिव आती है, जैसा कि इस मामले में हुआ है, तो उसके बाद उसको दोबारा से ट्रेस करना, फिर उसको क्वारंटीन करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उस दौरान वो सैकड़ों लोगों के संपर्क में आ चुका होगा। और ठीक वैसे ही हुआ। पहले बात करते हैं डोडा की। डोडा में जो 3 मस्बत मामले सामने आए हैं जो क्वारंटीन में नहीं है, मेरी वहाँ की इंतज़ामिया से अभी बात हुई, उन्होंने बताया कि हमने 3 के 3 लोगों को ट्रेस कर लिया है, लेकिन उन्होंने ये बात भी तस्लीम की कि इन लोगों के बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इस दरमियान कांटेक्ट हुआ है। अब सभी कांटेक्ट्स को ट्रेस किया जा रहा है, उन्हें भी क्वारंटीन में लिया जाएगा और उनके सैंपल्स भी लिए जाएंगे। लेकिन डोडा इंतज़ामिया के मुताबिक ये सारी की सारी लापरवाही असर नाके पर तैनात लोगों की है। इंतज़ामिया कहती है कि अगर असर पे जो सैंपल लिए गए थे उन्हें बर वक्त इस बारे में आगाह किया होता तो शायद इन लोगों को हमने उसी वक्त क्वारंटीन में रखा होता। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि असर बांग्लादेश या पाकिस्तान में नहीं है, वो भी डोडा ज़िला का एक हिस्सा है। तो यहाँ इंतज़ामिया एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करने के बजाय अगर ये बात तस्लीम करें कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से लापरवाही हुई है, तो शायद मामला किसी हद तक लोगों में जो इस वक्त गुस्सा है उसे ठंडा कर सकता है। अब किश्तवाड़ ज़िला की अगर बात करें तो किश्तवाड़ ज़िला में बहुत ज़्यादा इस मामले की वजह से जो है वो लोगों में अफरा तफरी देखने को मिल रही है और अफरा तफरी ये जायज़ भी है। जो 4 मामले पॉजिटिव जो क्वारंटीन में नहीं थे जो सामने आए हैं, उनमें से एक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर जो है वो पाडर का रहने वाला है और जो ट्रक पाडर लेकर के गया और वहाँ पाडर में वो सैकड़ों लोगों के साथ संपर्क में आया और वापसी पर उसने 2 लोगों को अपने साथ उस ट्रक में किश्तवाड़ तक लाया, जिन्हें सोर्सेज के मुताबिक किश्तवाड़ कस्बे में ड्रॉप किया गया और पिछले 2 दिन से वो किश्तवाड़ कस्बा में घूम रहे हैं। आज सुबह उस ट्रक ड्राइवर को खिलेनी में ट्रेस किया गया, खिलेनी से वापस लिया गया। वो लोग जो उसके गाड़ी में पाडर से किश्तवाड़ आए थे
उन्हें भी ट्रेस किया गया है, उन्हें होम क्वारंटीन में रखा गया है। लेकिन पाडर में जिन भी लोगों के साथ वो संपर्क में आया है, अभी तक उन लोगों को क्वारंटीन में नहीं लिया गया है। मेरी इंतज़ामिया से बात हुई, मुझे ये मालूम हुआ कि अभी तक पाडर में कोई एम्बुलेंस भी नहीं गई है जो उन लोगों को वहाँ से किश्तवाड़ ला करके क्वारंटीन में रखें या उनके सैंपल्स लिए जाएं। तो 12 या 14 घंटे गुजर जाने के बाद भी अभी इंतज़ामिया क्या सोच रही है? क्या इंतज़ामिया अभी भी इस बात को लाइटली ले रही है? और जो लोग उस ट्रक ड्राइवर के संपर्क में आए हैं, इस दौरान वो और भी मज़ीद लोगों को इस कोरोना वायरस से मुतासर कर सकते हैं। अब अगर ठाकराई के मामले की बात करें, तो ठाकराई का जो टैक्सी ड्राइवर है, जो कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस आया है, वो जम्मू एक दो बार होकर आया और उसके बाद वो ठाकराई में, फिल्लर इलाके में, मनथला में सैकड़ों लोगों के संपर्क में आया है। वो वहाँ फर्दन हर शख्स से मिला है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते सभी लोग अपने घरों में हैं, लिहाजा हर एक से मुलाकात आजकल हो ही जाती है। मेरी उस इलाके के सरपंच से बात हुई और मुझे ये मालूम हुआ कि वो न सिर्फ वहाँ बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आया है, बल्कि उसने वहाँ मुकामी नौजवानों के साथ क्रिकेट भी खेला है। और उसके बाद वो गाड़ी की बुकिंग को लेकर के पाडर भी गया है, पलमार भी गया है, और पलमार में उसने एक फंक्शन अटेंड किया है जहां वो सैकड़ों लोगों के संपर्क में आया है। और बताया ये जाता है कि उस फंक्शन के दौरान उसने वहां खाना भी परोसा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोग इन कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस के संपर्क में आए हैं। सरपंच ने यह भी बताया कि 14 घंटे गुजर जाने के बाद भी अगरचे उसने उन सभी लोगों की फहरिस्त इंतज़ामिया को पेश कर दी है जो लोग उस पॉजिटिव मामले के संपर्क में आए हैं, लेकिन अभी तक ना तो उन्हें ठाकराई में क्वारंटीन किया गया है और ना ही उन्हें वहाँ से किश्तवाड़ लाया गया है, और ना ही उन इलाकों को सील कर दिया गया है जहाँ जहाँ वो पॉजिटिव केसेस जो हैं वो गए हैं। तो साफ जाहिर ये होता है कि इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद भी इंतज़ामिया अभी भी गफलत में है। क्या ये इंतज़ामिया की नालायकी है, लापरवाही है, या जो बात हम बार बार कहते आए थे कि इंतज़ामिया इस मामले को बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले रही है, ये बात दुरुस्त है। मुझे याद है कि जब पिछले एपिसोड में हमने इंतज़ामिया को इस मामले को लाइटली न लेने की गुजारिश की, तो एक सीनियर ऑफिसर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट किया कि इंतज़ामिया इस मामले को लाइटली नहीं ले रही, बल्कि लोगों को इसे सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन लोगों की गलती कहाँ है, ये इंतज़ामिया नहीं बता पा रही। वक्त एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करने का नहीं है, वक्त अपनी जिम्मेवारियों को निभाने का है। मेरी बोल्ड वॉइस के माध्यम से इंतज़ामिया से गुजारिश रहेगी कि अब कम से कम इस गफलत से बेदार हो जाएं, मुतहरिक हो जाएं और उन सभी एरियाज़ को सील कर दें जहां जहां ये पॉजिटिव केसेस गए हैं, और उन सभी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करने की कोशिश करें। हालांकि अब ये जिस ट्रांसमिशन को हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहेंगे, जिस तरह कश्मीर में हमने देखा कि जब कुछ लोग बाहर से आए, वो एकदम कम्युनिटी के साथ बड़े लेवल पर लोगों के साथ मिले, ठीक वही बात अब डोडा किश्तवाड़ में है। ये इंडिविजुअल्स की ट्रांसमिशन नहीं, ये कोरोना वायरस की कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। एक बात मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा, जो शुरू से मैं इंतज़ामिया के इस बात से इत्फाक नहीं रखता हूँ। हमने ये बात देखी कि जब भी कोई मामला सामने आया, इंतज़ामिया ने ये कोशिश की कि वो लोगों में ये मैसेज दे कि वो पैनिक ना हो जाएं, और बहुत सारे लोग, कुछ सहाफ़ी साथी भी अक्सर फेसबुक और व्हाट्सएप पर ये लिखते हैं कि डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। मैं इस बात से इत्फाक नहीं करता था। डे वन से मैं ये कह रहा हूँ कि ये मामला सीरियस है। हम लोगों को ये क्यों कहें कि आप पैनिक ना हो जाएं। इस मामले के लिए पैनिक होना ज़रूरी है। ये कोई फ़िरका वाराना फसाद नहीं है, कोई दूसरा मामला ना हो कि अगर अफरा तफरी फैल जाए तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। इस मामले में जितनी ज़्यादा पैनिक फैलेगी, जितने ज़्यादा लोग घबराएंगे, जितने ज़्यादा लोग इस मामले को सीरियसली लेंगे, उतनी ज़्यादा लोगों की तरफ से एहतियात भी होगी, इंतज़ामिया भी मुतहरक होगी, लोग भी घरों के अंदर रहेंगे। अगर हम लोगों को ये कहें कि आप पैनिक ना करें, तो लोग इस मामले को लाइटली लेंगे और लोग खुलम खुला घरों से बाहर आएंगे। लिहाजा ये वक्त अब ट्विटर पर लोगों को डोंट पैनिक का मैसेज देने का नहीं है। ये वक्त है अब सही मायने में ग्राउंड पर काम करने का, ताकि यहाँ की लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सके। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।